जितने भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता शख्सियत रही हैं, वो अपने देशों में सरकार विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल क्यों हो जाते हैं, इसके पीछे का रहस्य जानने की भी ज़रूरत है। और कहीं न कहीं एशियाई मुल्कों में, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये जितने भी एशियाई मुल्क हैं, उनमें जो देश विरोधी गतिविधियाँ होती हैं या राष्ट्र को जला देने वाली या तख्ता पलट कर देने वाली, ये गतिविधि करने वाले अक्सर जो लोग हैं या विचारधारा से जो देश के खिलाफ हैं या वर्तमान सरकारों से खिलाफ होते हैं, वो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता क्यों होते हैं? बहुतायत, सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुतायत रूप से आप देखेंगे कि चाहे बांग्लादेश में हो मोहम्मद यूनुस, या फिर चाहे श्रीमान केजरीवाल जी हो, या अभी सोनम वांगचुक हो, या फिर अभी लेह लद्दाख में जो आगजनी की घटनाएं हुई हैं या देश को जलाने वाली जो हरकतें हुई हैं सोनम वांगचुक, तो ये एक पैटर्न है। इनके दिमाग में क्यों इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? हालांकि ये समाज की मुख्य धारा से हट करके कुछ अच्छा काम करते हैं और देश की जागरूकता और समाज को चाहे वो पर्यावरण के रूप में हो या जागरूकता के रूप में हो, वो कोई ना कोई इस तरह का मुहिम या मूवमेंट है उसको लेके चलते हैं। और ऐसे ही व्यक्ति समाज को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर युवाओं को या समाज के उन लोगों को एक विशेष तबके को साथ लेकर के और किसी भी आंदोलन की या इस तरह की गतिविधियों में वो एक मैसेज गिवर बन जाते हैं। और जब ऐसा आदमी जो पब्लिक फिगर हो और बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करता हो, प्रेरित करता हो, वो यदि पॉलिटिकल वेंडेटा में जब आ जाता है तो वो देश विरोधी गतिविधियों में उलझ जाता है। और उसी के ताज़ा तरीन जीता जागता उदाहरण बन गए हैं सोनम वांगचुक। अभी कल ही उन्होंने देश जलाने की शुरुआत कर दी है और खुले तौर पर ऐसे आदमी की हिम्मत देखिए कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला खुद को बताते हैं और लगभग 80 से अधिक यूनिवर्सिटीज़ से डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिली हुई है। तरह तरह के प्रयोग उन्होंने किए हैं। 3 इडियट मूवी है, वो उनके जीवन धारा या विचारों पर बनी हुई है। ऐसा आदमी जिसके श्रीमुख से निकलता है कि मेरे को गिरफ्तार करेंगे या फिर हमारी बातों को नहीं मानेंगे, आंदोलन को नहीं रोकेंगे, तो नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में भी आग लग जाएगी। और अगले ही दिन वो आग लगा दी गई। मतलब जो आदमी समाज की जो प्रेरणा होता है, उसके कंधों पर एक वजन होता है, भार होता है युवाओं का, वही कहता है कि जेनजी है वो नेपाल की तरह आग लगा देगा। सोनम वांगचुक उसी की एक बानगी है। और पहले के भी यदि आप देखेंगे उठा करके कि कौन कौन शख्स हैं एशियाई मुल्कों में जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जब तक वो समाज के लिए काम करते हैं तब तक उनकी विचारधारा ठीक रहती है पब्लिकली, लेकिन जो ही वो पॉलिटिकल वेंडेटा में बन जाते हैं तो वो खिलाफत करते हैं। और यही चीज़ जब लेह और लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया तो सोनम वांगचुक के मन में एक अभिलाषा कि इसको स्टेट का दर्जा दिलवाया जाए, उसके लिए आंदोलन किया जाए, और फिर जब स्टेट का दर्जा हो तो जो पॉलिटिकल इमेज मैं खड़ी करूंगा तो उससे केजरीवाल की तरह मैं भी चुनाव लड़ करके और मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। इसमें कोई बुराई नहीं है। देश के ही नागरिक हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, देश के ही नागरिक हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं और वही देश के नागरिकों की सेवा करते हैं। लेकिन आपने कौन सा रास्ता चुना है? आग लगाकर, दंगा करके। यहाँ तो कोई प्रधानमंत्री भी नहीं था लेह लद्दाख में जो आप किसको बेदखल करके और वहाँ सत्ता हथिया लेते। कौन आपको एकदम से तख्ता पलट करके और आप बैठ जाते, प्रधानमंत्री बन जाते। लेकिन आपके मन में जो विचारधारा पल रही है और जो आपके एनजीओ को जो फंडिंग आ रही है, वो मुख्य क्रियाकलाप की जड़ है। सोनम वांगचुक का एक एनजीओ चलता है जिसको जो भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतते हैं वो अक्सर इस तरह की गतिविधियों के लिए वो एनजीओ बना लेते हैं और उसमें विदेशी फंडिंग के जो तार मिले हैं वो कहीं ना कहीं भारत की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के लिए खतरा है। इस तरह के जो इंसान हैं, हालांकि वो कितने ही अच्छे आदमी होंगे, अपने उन पुरस्कारों के बोझ के नीचे दब करके चाहे वो कितने ही बढ़िया आदमी होंगे, लेकिन पब्लिकली जो उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें जो उनका मैसेज जा रहा है कि जेनजी है वो देश जला देगा और मतलब लेह लद्दाख में आग ही आग हो जाएगी और मैं जब जेल में जाऊंगा तो पूरा देश और दुनिया है उसमें क्रांति उभरेगी। तो ये अभिलाषा है वो भारतीयता और देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उन्होंने अपने एनजीओ में जो अभी पता चलेगा, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है अंततः, जो उन्होंने कारनामे किए या करवाए, और खुले तौर पर जब एक तरफ
लेह लद्दाख जल रहा था, आग लग रही थी, और वहाँ से वहाँ लेट करके कोहनी के सहारे और मीडिया को संबोधित कर रहे थे कि ये तो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है, और ये युवा हैं, इनकी मांगें मानी नहीं गई हैं। और उससे पहले वाले दिन भी वो आह्वान कर रहे थे कि देश जलाना चाहिए, तभी सरकार हमारी बातें मानेगी। और 6 अक्टूबर को उनकी मीटिंग होने वाली थी सरकार के साथ में, वो 27 और 28 को कर दी गई थी। लेकिन फिर भी यदि वो मीटिंग हो जाती और शांति वार्ता सफल रहती, तो फिर सोनम वांगचुक है वो एक लीडर के रूप में उभर करके कैसे आते? उनको तो लीडर बनना था, और अभी भी वो यही करें कि मैं गिरफ्तार होऊंगा तो बहुत बड़ा लीडर बन करके निकलूंगा। नो डाउट गिरफ्तार होते ही किसी भी लोकतंत्र में उसको हीरो की तरह पेश करते हैं, चाहे वो गुंडा हो, बदमाश हो, देश जलाता हो, आग लगाता हो, या फिर कोई रेपिस्ट हो या आतंकवादी हो। वो यही एक मुख्य धारा है, उसको चूज करते हैं कि वो जेल जाएं और आकर के जनता में इस तरह के रूमर्स फैला करके और हीरो की तरह वो उसके वोट का अधिकार पाने के लिए राजा बन जाएंगे। यही सब सोनम वांगचुक कर रहे हैं। और साथ साथ वो सरकार पर या जो प्रशासन है उसके ऊपर दबाव बनाने के लिए देश विरोधी बातें लगातार किए जा रहे हैं। और कुछ भी यदि देखा जाए तो उनकी 1000 बातें सही मान ली जाएं, लेकिन वो कहते हैं कि इस बार जब यदि सरकार हमारी बात नहीं मानेगी, तो जब चीन के लोग अंदर आएंगे तो हम उनको नहीं रोकेंगे और हम किसी को नहीं बताएंगे। इससे ज़्यादा देश के साथ गद्दारी और द्रोह क्या हो सकता है? कि कल सपोज करो कि आपके घर में आग लग गई, आप किसी को नहीं बताओगे, इसका मतलब आप आग लगाने वालों में हो। देश के अंदर कोई आतंकी हमला करने के लिए आ रहा है और आपकी नज़रों के सामने आपको पता है, आपके पास सूचना, आप तो बता रहे हो कि मेरे पास सूचनाओं का तंत्र है, तो आप उसको नहीं बताओगे। इसका मतलब आप देश के साथ गद्दारी करने के लिए साफ साफ कह रहे हो। देश ने सोनम वांगचुक की एक तस्वीर देखी है, उसका एक ही पहलू देखा है। ये पढ़ा लिखा आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाला इंसान है। ये पाकिस्तान में भी जाके आया है, ये बांग्लादेश में भी जाके आया है, और इसका एनजीओ को फंडिंग भी होती है। ये तरह तरह से लोगों को भड़काने का भी काम करता है, युवाओं को आग लगाने के लिए ये बोलता है। और वहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनकी बजाय जम्मू से, नेपाल से और बाहर से लोग ला करके आंदोलन करवाता है। तो इससे बड़ा द्रोही और इंटेलिजेंट आदमी और कोई नहीं होगा, चाहे वो शर्जिल इमाम हो या दूसरे जो लोग हैं, उनसे भी खतरनाक ये इंसान बन सकता है। एक कोई भी देश का जो नुकसान करने के लिए जो आतंकवादी आता है, वो मरने मारने के लिए आता है, गले में बंदूक डाल करके। और ये पुस्तक डाल के आने वाले जो रेडिकल्स लोग होते हैं, वो किस तरह से ये एक विचारधारा को जलाते हैं, केवल देश को नहीं, युवाओं की बढ़ती हुई पीढ़ी को उस विचारधारा में धकेलते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनको उकसाते हैं। और वही काम सोनम वांगचुक है वो कर रहे हैं। उनकी अभिलाषा जो राजनेता बनने की है वो बहुत अच्छी है, वो स्वागत है। वो नेपाल और बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ से उनको समर्थन मिल रहा है, तो वो लेह लद्दाख का नेता बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो पॉलिटिकल वेंडेटा है, वो अपना पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो राष्ट्र विरोधी बातें, अभी गिरफ्तार हुए हैं, आज उनकी गिरफ्तारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने विशेष रूप से उनका जो एक एनजीओ चलता था उसको मान्यता है वो रद्द की है। भारत सरकार से इन्होंने मांग की थी कि वो अपने प्रयोग के लिए या अपने एनजीओ के लिए ज़मीन चाहते हैं, तो हजारों बीघा ज़मीन उनको अलॉट की थी। और जब उसमें 2016 के बाद से कोई काम नहीं हुआ, 2018 के बाद से कोई काम नहीं हुआ, तो फिर सरकार ने वो ज़मीन वापस ले ली कि जब आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो फ्री की ज़मीन अलॉटमेंट करवा करके आप क्या करना चाह रहे हैं। वही दर्द है सोनम वांगचुक को परेशान कर रहा है, और वो आंदोलन लेकर के बैठ गए। उसके साथ साथ जो जनता के छोटे मोटे जो मुद्दे एड्रेस करने होते हैं वो भी साथ लेके, वरना तो जनता नहीं जुड़ेगी आपके अकेले पर्सनल मुद्दों के लिए। तो सोनम वांगचुक ने वही रास्ता अपनाया है, और समाज, देश और जागरूक नागरिकों के लिए ये एक इशारा है कि इस तरह के पढ़े लिखे और जो इंटेलिजेंट लोग हैं, जिनके तार हैं वो बाहर की शक्तिशाली ताकतों से और जो रेडिकल लोग होते हैं उनके साथ जो उनके तार जुड़े रहते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लिए खतरा होते हैं। और अब तक शायद इनको लोगों ने बहुत सभ्य और बहुत सम्मानित इंसान की दृष्टि से देखा था, और मैं भी उनका बहुत सम्मान करता था जब से वो मूवी देखी थी, और इनके बारे में जो मूवी देखी थी और जो इनके बारे में जो चर्चाएं सुनी थी, या इनके जो लिटरेचर हैं वो कुछ पढ़े थे, उनसे बहुत सभ्य इंसान और बहुत जहीन किस्म के इंसान लगते थे। लेकिन अब जो उनके वीडियो फुटेज और उनकी विचारधारा और जो मीडिया में वो भाषण कर रहे हैं, बक रहे हैं, उससे लग रहा है कि इसके अंदर द्रोह की गंध है, वो फूट फूट करके बाहर निकल रही है, और लोगों को भी वही भड़काने का
काम कर रहे हैं। अभी देखना कि वो ढोल नगाड़े और कुर्ता टी शर्ट पहने वाले जो लोग हैं वो आ जाएंगे, इनके समर्थन में कैंडल लाइट वो यात्राएं निकलेंगी और देश विदेश दुनिया से इनके जो तंत्र हैं वो तार जुड़े हुए हैं, वहाँ से लोग ट्वीट करेंगे, इनके ट्विटर पर इनका जो ट्रेंड चलाया जाएगा। और देखना क्या क्या बातें जो इनको बचाने के लिए या फिर इनके पक्ष में आकर के खड़े हो जाएंगे। देश में इसी तरह के लोगों के समर्थन में दुनिया जुटती है। आज कोई गुंडा बदमाश जब जेल से निकल के आता है तो लंबी गाड़ियों की एक रैली होती है, यात्राएं होती हैं और उसके लिए बड़ी रैली होती है, उसको मंच सजा करके दिया जाता है कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है इसलिए आपका सम्मान होना चाहिए। तो ये लोग हैं वो देश को जलाने की प्रक्रिया में सोनम वांगचुक ने अपना हिस्से का जो बलिदान है या अपने हिस्से की जो कुर्बानी है या अपने हिस्से का जो रस है वो उसमें डाल दिया है कि देश कितना जल्दी जले। और इस तरह के द्रोही किस्म के आतंकी सोच रखने वाले लोग हैं जो देश को जलाने और चीन को अंदर घुसाने वाली सोच के जो नागरिक होते हैं वो कब तक हीरो बनते हैं और कब तक वो देश को बर्बाद करने की रीति में जुट जाते हैं। देखना होगा कि अभी इसका कच्चा चिट्टा है वो निकल करके सामने आएगा और सरकार है इसको भी गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए। कोई इससे डरने की ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का एजेंट है। इसकी तरह तरह की गतिविधियां हैं वो सामने आएंगी, फंडिंग होती है, पैसा मिलता है और उन्हीं पैसों को ये इस पत्थरबाजी और आगजनी में लगा करके मुख्यमंत्री या वहाँ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। तो इसका सही इलाज अब भारत सरकार को कर देना चाहिए।